वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सब्जेक्ट वाइज सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज करेंट अफेयर के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह देश है चेक रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर ए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चेक रिपब्लिक देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम रखा गया था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों यह आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर हैदराबाद शहर में निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर खोला गया है मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की गई है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। FATF के अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक योल। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन के द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो दोस्तों वह रेलवे जोन हो जाएगा पूर्वी रेलवे जोन, जिसके द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों सही दिए गए हैं।
मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया है वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वोमेन एट द वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? वह राज्य सरकार हो जाएगी कर्नाटक राज्य सरकार, जिसने वोमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वह संस्था हो जाएगी यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किया जाएगा पुणे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 से के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है अपना प्यारा बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था के द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वह संस्था है RBI। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे
समावेशी साहित्य उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेज का उपयोग की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा ने। कनाडा देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेज का उपयोग की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वह संस्था है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहां पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहां किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक संस्था के द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों शेन वॉर्न का संबंध है ऑस्ट्रेलिया देश से। अगला प्रश्न है, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है? तो दोस्तों जिसका नाम है कवच, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, रिकवरी की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ की तिथि को विश्व वन जीव दिवस 2022 मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व वन जीव दिवस 2022 मनाया गया 3 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं, 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में आयोजित किया जाएगा वियतनाम में। अगला प्रश्न है, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया था। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है? हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा संपन्न हुई है नैरोबी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया गया है गुजरात राज्य से। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ढाका में। अगला प्रश्न देखते हैं,
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। अगला प्रश्न है, अभिया श्रीनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। अभिया श्रीनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और श्रीलंका देश के बीच शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। द मिलेनियल योगी पुस्तक के लेखक हैं कैप्टन दीपा चटर्जी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के लेखक हैं सृष्टि झा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमेट खाता को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि अपना भारत में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है स्पेन के बार्सिलोना में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है उस्ताद अमजद अली खान को। थैंक यू।